नमस्कार, मैं रुपेंद्र कुमार शाह। आज फिर जो हमारे पिछले वीडियो का विषय था उसी को आगे बढ़ा, उसी पर कुछ चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, FLN मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। तो मूलभूत साक्षरता का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फ्रेम है, क्या हम चाहते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे संख्या ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये जो संख्या ज्ञान वाला सेक्शन है, इसके क्या मुख्य पहलू हैं, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप समझते हैं, प्रारंभिक गिनती की अवधारणा, गिनती बोलना, गिनती को उल्टे क्रम में सीधे क्रम में बोलना, बड़ा अंक किसके बाद कौन सा अंक आएगा, ये सारी जानकारियां उसको हो जानी चाहिए। ये इसका फ्रेमवर्क है पूरा। दूसरा है संख्या और संख्या संबंधी गणितीय कार्य। कौन सी पद्धति है, हम दस दहाई इकाई और जो छोटी छोटी गणितीय क्रिया हैं, जो कार्य हैं, उसके बारे में जानकारी उसको हो जानी चाहिए। इकाई से फिर दहाई में जाने की, दहाई से सैकड़ा में जाने की जो बातें होती हैं, किस प्रकार से ये संरचना काम करती है, इसके बारे में, ये जो गणितीय कार्य उसको करना है उसके बारे में जानकारी हो जानी चाहिए। आकार और स्थानिक समझ, जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों, स्थानीय मान की उसको समझ हो, फिर वस्तुओं के और आकृति जो होती है गणितीय हिसाब से, उसके बारे में उसको जानकारी हो जाए। जो भी चीज़ें वो देखता है तो उसकी आकृति के बारे में, गणित के किस प्रकार से उसको आगे उसको देखना है, उसको समझना है, कौन से कौशल का विकास करना है। तो उसके लिए जो प्रारंभिक चीज़ें चाहिए, आकार के बारे में, स्थानीय मान के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है ये स्थानीय मान के इसमें बच्चों को आती है और शिक्षकों को भी इसमें कठिनाई होती। उसका एकमात्र कारण जो मेरे हिसाब से है कि हम इन चीज़ों को बहुत जल्दी करना चाहते हैं। आप ध्यान रखिए कि छोटी उम्र में बच्चों की लर्निंग बहुत तेज़ी से होती है, सभी जहाँ मानते हैं इसको, पर यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भूलना है वो भी उतनी ही जल्दी होता है। स्पाइरल लर्निंग होती है, वो किसी चीज़ को सीखता है और फिर भूल जाता है, फिर दूसरी चीज़ सीख लेता है, वो पहली भूल जाता है, फिर पहली याद आ जाती है, फिर दूसरी भूल जाता है, और धीरे धीरे, इसलिए इस प्रकार की लर्निंग होती है, सीखना भी होता है और भूलना भी होता है। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि इसको अधिक से अधिक उसको रिपीटेशन के मौके, उसको अभ्यास के मिले। मापन और पद्धति, जैसा कि नाम है, कोई प्रणाली बनाना है, मापन करना है, चीज़ों को नापना, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से करते हैं हम लोग। आज छोटे बच्चों को 1-1 रुपए के 5 सिक्के हों अगर उसके पास, और 1 5 का सिक्का हो, तो एक उम्र तक तो वो जो 1 5 का सिक्का है उसको नहीं लेगा, वो कहेगा कि मेरे को तो 1-1 के 5 सिक्के चाहिए, है ना, ठीक है। लेकिन थोड़े समय के बाद उसको सब समझ में आएगा कि वो 1-1 के 5 के बजाय वो 5 का 1 भी स्वीकार करने लगेगा, क्योंकि उसका जो गणितीय ज्ञान की जो उसकी जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसका जो स्किल उसमें धीरे धीरे आ रही है, जो दक्षता उसमें विकसित हो रही है कि इन चीज़ों को समझे, ये पूरी गणितीय क्या मापन कैसे होता है इसका, क्या इसमें प्रणाली रहेगी, क्या पद्धति रहेगी, उसके हिसाब से आगे आता है। तो ये किस प्रकार से उसमें बुक्स में और एक्टिविटीज़ में डाला गया है, इस पर हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। डाटा का रख रखाव और गणितीय संप्रेषण। डाटा का रख रखाव, डाटा आप समझते हैं, डेटा जो भी उसके पास आ रहा है, कितना डेटा आता है आजकल, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है उसका। उसको गणित सिर्फ स्कूल में ही नहीं है, उसको गणित परिवार में, समाज में, पर्यावरण में, जहाँ वो देखता है वो गणित दिखता है उसको। तो वो जो वहाँ से देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, ये सारी पहली दूसरी के बच्चे के हिसाब से वो जितना डाटा उसके पास आ रहा है उसको सही से वो उसका रख रखाव कर ले, उपयोग कर ले। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डेटा साइंस नहीं है, लेकिन जो ये कौशल है कि डाटा को कैसे उसको संभालना है, कैसे उसको देखना है,
क्योंकि आपने देखा होगा हम लोग सामान्यतः पहली दूसरी के बच्चे को पहाड़े कहाँ तक आए या गिनती कहाँ तक है इस पे हमारा ज़्यादा जोर रहता है। लेकिन अगर उसको 10 तक के ही पहाड़े आते हैं और लेकिन 10 तक के पहाड़े कैसे बनते हैं और इसको कहाँ अपन उपयोग कर सकते हैं, इसका कैसा रख रखाव हमको करना चाहिए, मतलब रख रखाव से मतलब यूज़ उसका एप्लीकेशन कहीं पर करना चाहिए, या वो और किसी विषय में इसकी एप्लीकेशन कर ले या उस चीज़ को दूसरों को बताने लगे, इन सब बातों की ओर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। गणितीय संप्रेषण जो मैंने अभी आपको कही बात कि वो अपनी बात जो है वो गणितीय, अगर वो कह रहा है कि 2 और 2 4 ही होते हैं या 2 और 2 5 ही होते हैं या 4 होते हैं या 3 होते हैं, उस बात को संप्रेषित कर पाए, वो ठोस वस्तुओं के द्वारा समझा दे, वो बता दे किसी को, या उसकी समझ ऐसी बन जाए कि वो अपनी बात को कर दे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है संप्रेषण। आने वाले वीडियोज़ में कई बार मौका मिलेगा तो हम इस संप्रेषण पर अलग से चर्चा करेंगे कि आखिर संप्रेषण होता क्या है, आपका और हमारा काम क्या है एज ए टीचर, पढ़ना और पढ़ाना, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ना और पढ़ाने के बजाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टीचर का संप्रेषण करना। और संप्रेषण का मतलब ये होता है कि जो विचार आपने दिया, बोलचाल की भाषा में इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो विचार आपने दिया वो विचार उसके एक्शन में, उसके उत्तर में, है ना, मतलब रिएक्शन में, रिस्पॉन्ड में, और रिवर्ट करे वो बच्चा, तब तो वो हो गया संप्रेषण। और यदि वो सिर्फ ले लेता है तो फिर सूचना हुई, इम्प्रेशन, उसके पास सूचना पहुंच गया, आपने बोल दिया, उसने सुन लिया। लेकिन जब वो आपके बोले हुए विचार के अनुरूप प्रतिक्रिया कर दे, रिएक्शन कर दे, रिवर्ट करे, उसको रिस्पॉन्ड करे, रिफ्लेक्ट करे, मतलब उसको बताया फिर उस चीज़ को जो आप विचार चाहते थे, तब मालूम पड़ता है कितना संप्रेषण हुआ। तो गणित में भी संप्रेषण का बहुत महत्व है, क्योंकि गणित में बहुत सारी चीज़ें अमूर्त होती है कभी, तो हमको फिर उसको मूर्त करना है। और जब तक संप्रेषण का उसका कौशल का विकास या उसकी शुरुआत नहीं होगी, वो अपनी बात को कह दे, वो अपनी बात को चित्रों के माध्यम से, ठोस वस्तुओं के माध्यम से सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर दे, तो ही वो बात बनेगी। तो ये कुछ बातें हैं जिन पे कि एक फ्रेमवर्क के रूप में आप समझ लीजिए कि FLN के संख्या ज्ञान में ये चीज़ों को हमने महत्व दिया। किस तरीके से दिया है, किस प्रकार से हमने इसका करिकुलम बनाया है, किस तरीके से इसकी बुक से, वो आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभी मेरे पिछले वीडियो में और इस वीडियो में हिंदी मतलब भाषा का मूलभूत साक्षरता के लिए और संख्या ज्ञान का जो फ्रेमवर्क ये मैंने बताया आपको। अब मैं आने वाले वीडियो में इन दोनों को किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है, कैसे करना है, इसको हमको करना है। इसको आप सुन लेते हैं, मेरे वीडियो भी आप देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हो क्या रहा है कि ये सारा फॉर्मेट मैं खुद ही तय कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसको अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें। आप अगर देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं भी कर पाते कोई बात नहीं, आप शेयर जरूर कीजिए, उसके कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि सर इसमें आप ये और बता दीजिए, तो मैं उसको और आगे आपको एक्सप्लेन करने में अपने आप को जरा अच्छे सुविधाजनक स्थिति में पाऊंगा। अभी क्या हो रहा है कि मैं खुद ही एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ और उसी को मैं आपके सामने दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक मेरे इस माध्यम में यही एक तरीका है कि अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, तो और जो कमेंट हैं वो तो सबसे पहले तो इसको आप देखिए, फिर इसको अपने साथी से शेयर कीजिए, शेयर करने के बाद उसको भी देखने के लिए बोलिए। जब वो भी देख लेता है तो इस पर थोड़ी सी चर्चा कीजिए इस विषय पे, और उसके बाद आप उसको लाइक करें, डिसलाइक करें, कुछ कमेंट में लिखें कि सर ये और आप हमको दें, तो मैं उसके अनुसार अपने जो ये वीडियोज़ हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।